पर और करीब 7% के अप यहाँ पर। लेकिन एक और स्टॉक जो कि आज सुबह से ही रडार पर है, जैन इरिगेशन। जी हाँ, कंपनी अपने अंतर्राष्ट्रीय इरिगेशन कारोबार को तेमसिक ग्रुप की रेवोलुस के साथ मर्ज करने जा रही है। खबर से शेयर में आज करीब 8% से ज्यादा की तेजी देखी जा चुकी है। इस पूरी खबर की ज्यादा डिटेल्स लेकर शरद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, बताएं इस पूरी डील से जुड़ी क्या डिटेल्स हैं, उससे कंपनी को किस तरह के फायदे मिलते हुए और क्या क्या कंसर्न्स हैं जो कि बिल्टअप होते हुए दिखेंगे। फोकस में जैन इरिगेशन है। कंपनी तो एक माइक्रो कैप स्मॉल कैप कंपनी हो चुकी है, लेकिन कंपनी में पिछले 2 से 3 साल में डेट इश्यूज़ के कारण स्टॉक में जो है भारी गिरावट देखने मिली है। उनकी जो इम्पोर्टेंट होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी है, इंटरनेशनल बिजनेस संभालती है इरिगेशन की, जिसका नाम है जैन इंटरनेशनल, वो अब मर्ज होने वाली है रिवोलुस कंपनी के साथ। अब याद रखिए, रिवोलुस कंपनी जो है माइक्रो एग्रो सोल्यूशंस देती है इरिगेशन की, और टेमसिक की जो पी ग्रुप है उनसे बैक्ड है। अब इम्पैक्ट में देखें तो डेट जो है लगभग 45% जो है कंसोलिडेटेड बेसिस पे घट जाएगा। लगभग 3200 करोड़ तक का जो है डेट लेवल्स आ जाएगा कंपनी का। और कंपनी फोकस करेगी कि दुनिया की सबसे सेकंड लार्जेस्ट इरिगेशन और क्लाइमेट कंपनी जो है विद अ कंबाइंड रेवेन्यू ऑफ ऑलमोस्ट $750 मिलियन की होने वाली है। अब याद रखिए, जो इस मर्ज आइडेंटिटी में रेवोलुस का 78% स्टेक रहने वाला है। और अगर वैल्यूएशंस की बात करें इस डील की, तो अगर कैलकुलेटेड बेसिस में देखें तो ईवी एबिटा में जो है जैन इंटरनेशनल का 11.7 टाइम्स पे जो है डील हुआ है। अगर आप कंसोलिडेटेड डेट बेसिस पे देखें तो लगभग 6000 करोड़ का डेट था मार्च में। ये ट्रांजैक्शन के बाद लगभग 3300 करोड़ हो जाएगा। और ये डेट जो है कंसोलिडेटेड बेसिस में, जहाँ पे आप इंडियन पेरेंट कंपनी ले लीजिए और उनके सब्सिडरी जिसमें प्लास्टिक पाइपिंग और फूड प्रोसेसिंग की काम आती है। जैन इरिगेशन को क्या मिलेगा, उनको जो है कॉर्पोरेट गारंटीज जो है रिलीज़ करने मिलेंगी, जहाँ पे उनके जो फॉरेन की कर्ज है वो भी माफ़ होगी, और इंडिया की भी कर्ज है उसमें भी थोड़ी कटौती देखने मिलेगी। इसके अलावा 10 साल का लॉन्ग टर्म सप्लाई एग्रीमेंट है। फोकस जो है ऑफकोर्स रहने वाला है माइक्रो इरिगेशन पे, और लगभग $300 मिलियन की जो कंटिजेंट लायबिलिटी है वो भी बैलेंस शीट से जो हट जाने वाली है। और आखिर में जो आपको भारत की कंपनी जैन इरिगेशन को लगभग 200 करोड़ रुपए जो है मिलने वाले हैं। और जो टोटल डील हुई है, ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जो है वो लगभग 4200 करोड़ का है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अक्षरा दी जानकारी देने के लिए। तो जैन इरिगेशन काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर डील के जरिए फायदे मिलते हुए दिखाई देंगे। कंपनी के कर्ज में एक काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी, और इसके अलावा इनकी जो फॉरेन करेंसी डेट हैं वहाँ पर भी कमी आएगी। इनके लायबिलिटी बुक्स में भी सुधार देखने को मिलेगा। तो ये कुछ बड़े अनाउंसमेंट है जिसके आज तेजी देखने को मिल रही है जैन इरिगेशन के स्टॉक में। रुचित, क्या व्यू बन रहा है आपका जैन इरिगेशन पर? ये ओवरऑल स्टॉक का ट्रेंड ना हमने रिसेंटली देखा है कि इतना स्टॉक में जब भी ये 48-50 की रेंज में आता है तो वहां से फिर से सेलिंग प्रेशर आता है। तो ये आज और कल 2 दिन में प्राइस अप मूव आया है न्यूज़ के को लेके, लेकिन ये स्टॉक में फॉलो अप मोमेंटम काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। काफ़ी बार होता है कि न्यूज़ के कारण एक प्राइस अपटिक मिल जाता है और लेकिन उसके बाद फिर से वो रैली फिजल आउट हो जाती है। तो फिलहाल तो इतनी बड़ी तेज़ी नहीं लग रहा है कि स्टॉक में नो सिग्निफिकेंट तेज़ी बन पाएगी। 46 से 48 ये एक रेजिस्टेंस जोन रहेगा, जहाँ पे अगर ऊपर जाता है तो वहाँ पे एक बार ट्रेडिंग पोजीशंस या शॉर्ट टर्म के पोजीशंस हो तो एक बार लाइटन अप कर सकते हैं। क्या किसका आपको जैन इरिगेशन पर दे दी गई है?